Bullet. Let's find this kid. तो कॉर्पोरेट शिफ्ट के बाद द ब्राउज के साथ ये नॉकटर्नल प्राणी फिर से स्वागत करता है आपका हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम करेंगे टॉप ऐसे 5 गेम्स का रिव्यू जो कि साइकोलॉजिकल हॉरर गेम के एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के द्वारा तो ये गेम ठुकराए हुए ही हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में ये गेम आपको कितने ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बताना इनमें से कितने गेम आपने खेले हैं और कौन से गेम को आपने सबसे ज़्यादा पसंद करा है। तो नंबर 5 पे हमारा लस्ट फ्रॉम बियॉन्ड, जो कि खुद में एक मास्टरपीस है। और इंडी डेवलपर से निकला ये गेम हमारे नॉर्मल ट्रिपल ए गेम के हॉरर जॉनरे को जो टक्कर देता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो, गेम में हॉरर है, ब्लड, ग्रोटेस्क सीन विद मैच्योर कंटेंट है जो कि एक अलग ही स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस देते हैं। लस्ट फ्रॉम बियॉन्ड एक ऐसी गेम है जो लवक्राफ्टियन हॉरर को सेंसुअलिटी के साथ मिक्स करती है और रिजल्ट एक डिस्टर्ब कर देने वाला एक्सपीरियंस जो आपके होश उड़ा देगा। ये गेम एडल्ट्स ओनली है और सिर्फ ब्लड या गोर की वजह से नहीं, इसका एक बड़ा एलिमेंट है जो कि इरोटिक हॉरर है, जिससे सेंसुअलिटी और फियर का एक वियर्ड मिक्स वाला फीलिंग आता है। और जब वो आप गेम खेलोगे, एक्सप्लोर करोगे, तब आपको पता लगेगा। गेम काफ़ी मैच्योर थीम को एक्सप्लोर करता है, जैसे डिज़ायर्स, पावर और हमारे ह्यूमन नेचर का एक डार्क साइड। यह हॉरर सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, इसका स्टोरी और गेम प्ले के साथ एक बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन दिया गया है जो कि इस गेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि बस इधर उधर से गॉर कंटेंट और सेंशुअल कंटेंट और ये इरोटिक वाला पार्ट डाल करके बस कुछ भी बना के फेंक दिया है। स्टोरी से बहुत ज़्यादा लिंकअप है चीज़ें और इस गेम को वो एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको डिस्टर्बिंग या कंट्रोवर्शियल कंटेंट देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, अनकंफर्टेबल लगता है, तो ये गेम तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। गेम की कहानी शुरू होती है हमारे भाई विक्टर से, और विक्टर हॉलोवे जो कि एक एंटीक डीलर है। लेकिन विक्टर भाई की जिंदगी में ना सब कुछ ठीक है नहीं। उन्हें आते हैं नाइटमेयर्स एक अलग डायमेंशन के। वो डायमेंशन है लस्टगा। लस्टगा एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे एक लव गॉड या फिर एक डीमन गॉड रूल करता था और उसने अपनी एक्सिसी के चक्कर में वो ग्रह पूरा और या फिर वो प्लैनेट या डायमेंशन जो भी है वो पूरा बर्बाद कर दिया। और अब उसकी नज़र है धरती पे और उसी से रिलेटेड नाइटमेयर आते हैं हमारे विक्टर भाई को। गेम का सेटिंग काफ़ी क्रीपी है। एक पुराना मेंशन, कल्ट, रिचुअल्स, एलियन डायमेंशन जो फ्लैश और ग्रोटी डिजाइन से भरा हुआ है। गेम प्ले की बात करें तो ये एक फर्स्ट पर्सन हॉरर गेम है जिसमें आपको पजल सॉल्व करने हैं, क्रीपी वर्ल्ड एक्सप्लोर करने हैं और स्टीलेथ काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब इस गेम में आप रैम्बो बन के सबको मारा पीटी करके तो जीत नहीं सकते हो, क्योंकि गन्स आपको उतनी ज्यादा मिलेगी नहीं और मिलेगी तो बुलेट्स उतनी ज्यादा होगी नहीं। तो एंड आता है वही चाकू छुरियों की लड़ाई जिसमें आपको बस स्टिल्थ करना है, बच के निकलना है और छुप के निकलना है, जो कि इस गेम के एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहेंस करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा फिट बैठते हैं इसके गेम प्ले से। पजल्स काफ़ी इंगेजिंग है। और बात करें रियल वर्ल्ड और लस्टगा के बीच के कनेक्शन की और स्विच की, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। देखो, दोनों वर्ल्ड में स्विच होता रहता है गेम प्ले में। आप जैसे जैसे स्टोरी को आप एक्सप्लोर करते चले जाओगे, वो गेम प्ले दोनों वर्ल्ड को स्विच करता रहेगा और आप कभी लस्टगा को एक्सप्लोर करोगे और कभी एक रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे, जो कि एक फ्रस्ट्रेटिंग भी है। बट एक मैकेनिक्स जो इस गेम को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर देते हैं। और इस गेम के विजुअल्स की बात की जाए तो एक शब्द में अगर मैं उस विजुअल को डिस्क्राइब करूँ तो वो होता है मास्टरपीस। जी हाँ, ये गेम एक इंडी गेम है लेकिन इसके विजुअल किसी भी ट्रिपल ए गेम से कम नहीं है। मेंशन के क्रीपी हॉलवेज से लेकर हर चीज़ डिस्टर्ब करने के लिए डिज़ाइन की गई है। और अगर आपको एचआर ग्राइजर और जिट्सलो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट नेम, थोड़ा सा रशियन है, तो जिट्सलो आर्ट्स वर्क पसंद है तो ये गेम आर्ट स्टाइल आपके लिए बिल्कुल बढ़िया होगा। तो क्या लस्ट फ्रॉम बियॉन्ड वर्थ इट है? देखो, ये ओपिनियन टू ओपिनियन मैटर करता है। अगर आपको पसंद है कुछ यूनिक प्ले स्टाइल, एक डार्क रियलिटी टाइप गेम जिसके अंदर आपको ग्रोटेस्क एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये गेम आपको बिल्कुल पसंद आएगा और ये गेम का जॉनरे आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल हॉरर पसंद है और आप सेंसिटिव थीम्स को अवॉइड करते हैं तो शायद ये गेम आपके लिए नहीं है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि ट्राई इट आउट। ये गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।
एंड इसी के साथ हमारी लिस्ट का टॉप थर्ड गेम है लेयर्स ऑफ फियर 2023, जिसकी स्टोरी बेस्ड है एक आर्टिस्ट के ऊपर। एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि जूझ रहा है एक सीरियस मेंटल इलनेस से, जिसको अपना एक मास्टरपीस कंप्लीट करना है। अब ये मेंटल इलनेस सच है या फिर झूठ या कोई एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये आपको स्टोरी के साथ ही पता लगेगा और गेम खेल के ही उसको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। लेयर्स ऑफ फियर 2023 जस्ट पुराने टाइटल्स का रीमेक नहीं है, बल्कि उनका एक री इमेजिन्ड और इंटरकनेक्टेड वर्जन है। ये गेम मल्टीपल पर्सपेक्टिव जैसे कि पेंटर, राइटर और म्यूजिशियंस के थॉट्स अपने हॉन्टेड मैनर की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करता है। हर कैरेक्टर की कहानी एक अलग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को कैप्चर करती है और आपको लगता है कि डर सिर्फ गोस्ट का नहीं बल्कि अपने खुद के दिमाग का भी हो सकता है। गेम की स्टोरी आपको मजबूर करती है सोचने पर कि क्या हकीकत है और क्या झूठ, जो कि एक बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस देता है। ये गेम सिर्फ गोस्ट और जंप स्केयर तक लिमिटेड नहीं है, इट्स डीपर। ये आपके साइक और इमोशंस के साथ खेलता है। गेम्स के थीम गिल्ट, मैडनेस और ऑब्सेशन के आसपास घूमते हैं, और सबसे डिस्टर्बिंग अनरिलायबल नरेटर जो इस गेम की एक यूनिक चीज़ है। आप कभी नहीं श्योर होते हो कि जो आप देख रहे हो वो रियल है या फिर प्रोटैगनिस्ट की एक जस्ट इमेजिनेशन। ये सस्पेंस और फियर का अलग ही लेवल है जो आपको स्टोरी से पूरी तरह इंगेज रखता है। गेम प्ले की बात करें तो लेयर्स ऑफ फियर एक फर्स्ट पर्सन एक्सप्लोरेशन बेस्ड हॉरर है। इसका फोकस कॉम्बैट पर नहीं बल्कि एक इमर्सिव स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजिकल हॉरर पे है। गेम आपके पेशेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट करता है। हर रूम एक पजल की तरह लगता है जहां कुछ भी छुपा हो सकता है। क्लूज, नोट्स और अनसेटलिंग विजुअल्स जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस गेम के डायनामिक एनवायरनमेंट्स। एक मोमेंट आप एक नॉर्मल कॉरिडोर में चल रहे होते हैं और अगले ही सेकंड वो पूरा सीन इस तरह से ट्विस्ट कर दिया जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी नाइटमेयर में हो। और ग्राफिक्स की बात करें तो गेम का चार्म अलग ही लेवल पे चला जाता है। अनरियल इंजन 5 का यूज करते हुए लेयर्स ऑफ फियर को विजुअली एकदम ब्रेथ टेकिंग बनाया गया है। जो मेंशन है उसकी डिटेलिंग देखकर लगता है जैसे कि आप एक एक्चुअल हॉन्टेड हेरिटेज हवेली में हो। और लाइट और शेडो का जो खेल है वो तो गारंटीड गूज़बम्प देता है। हर एक पेंटिंग, हर एक कॉरिडोर आपको फील कराता है कि कुछ गलत होने वाला है। साउंड डिज़ाइन तो एकदम टॉप नॉच है ही इस गेम का। हर एक आवाज़ आपको ज़्यादा टेंशन में डालती है। कहीं से विस्परिंग की आवाज़ आती है, कहीं से फुटस्टेप का एको होता है और कभी कभी तो साइलेंस भी इतना स्कैरी लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस गेम का परफेक्ट है। मेलनकॉलिक और एरी गेम के टोन को परफेक्टली कैप्चर करते हुए ये गेम आपको एक ऐसा एंगेजिंग एनवायरनमेंट डिलीवर करता है जो शायद ही आपको किसी और हॉरर गेम के अंदर मिलेगा। तो बात करते हैं हमारी लिस्ट के टॉप थर्ड गेम की, जो कि है एमनीशिया द डार्क डिसेंट। ये एक ऐसी गेम है जो हॉरर गेम के जॉनरे के बेसिक्स को रीडिफाइन करता है। अगर आप डर के साथ अपने सब्र और दिमाग का टेस्ट करना चाहते हो तो ये गेम आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। ये एक ऐसी गेम की जर्नी है जो आपको अंदर से हिला देगी बिना किसी जंप स्केयर ओवरलोड के। स्टोरी की शुरुआत होती है डैनियल से, जो कि एक मिस्टीरियस कैसल के अंदर जागता है अपनी मेमोरी के बिना। उसका बस एक ही क्लू है, एलेक्जेंडर नाम के इंसान को ढूंढना और उसे एलिमिनेट करना। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होने वाला है। जैसे जैसे आप कैसल एक्सप्लोर करते हो, डैनियल का पास्ट एक नाइटमेयर की तरह रिवील होता है। बाकी गेम की तरह एमनीशिया गेम भी आपको फोर्स करती है स्टेल्थ और सर्वाइवल पर। यहाँ कोई गन या वेपन नहीं है। अगर कोई मॉन्स्टर आपके पीछे है तो भागना और छुपना ही आपका ओनली ऑप्शन रहने वाला है। और बिलीव मी, डर उसी में है। देखो, कोई सामने आ जाए तो उतना डर नहीं लगता, बट किसी का पीछे होना और वो एहसास आपको सबसे ज़्यादा डराता है। और ये गेम इसी कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है और आपको कॉन्स्टेंटली एक एज पे रखता है। लाइट और डार्कनेस का डायनामिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको कॉन्स्टेंटली अपनी सैनिटी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको ज़रा सा भी डार्कनेस में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ गया तो डैनियल का दिमाग हिलने लगता है और हेलुसिनेशंस और ज़्यादा डरावने बन जाते हैं। पजल्स भी काफ़ी इंगेजिंग है और ये गेम आपको अपने एनवायरनमेंट के छोटे छोटे डिटेल्स को नोटिस करने पर मजबूर करता है। ग्राफिक्स के मामले में ये गेम मॉडल टाइटल जितना शाइनी तो शायद नहीं होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर के केस में एमनीशिया मास्टर क्लास है। कैसल के कॉरिडोर्स एक हॉन्टेड हवेली की तरह लगते हैं। हर एक कॉर्नर में एक एरी डार्कनेस है। लाइटनिंग और शेडोज का काम इतना ब्रिलियंटली किया गया है कि आपको कॉन्स्टेंटली लगता रहेगा कि आप एक डिलेमा में हो।
एक सिंपल टॉर्च का जलना भी इतना इम्पैक्टफुल लगता है कि बस ये टॉर्च ही जलती रहे। अब डर की बात करें तो ये गेम बस मॉन्स्टर्स पे फोकस नहीं करता है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल हॉरर। मॉन्स्टर्स कम दिखते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस हर वक्त आपको फील होती रहेगी। ये गेम आपके दिमाग के साथ खेलता है, बैकग्राउंड से आने वाली हर एक विस्पर्स, हर एक फुटस्टेप और वो सडन क्रैशेस की आवाज़ आपको कॉन्स्टेंटली एज पे रखती है। जब तक मॉन्स्टर आपको फिजिकली दिखते हैं तब तक आप ऑलरेडी एक मेंटल ब्रेकडाउन में जा चुके होते हो, एंड दैट्स द जीनियस ऑफ अमनीशिया। साउंड डिजाइन इस गेम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हर एक आवाज़ आपको कैसल के अंदर खींच लेती है। विस्पर्स, मॉन्स्टर ग्रॉल्स एंड डैनियल की ब्रीदिंग भी, ये सब इतना रियलिस्टिक लगेगा कि आपको हेडफोन्स पहन के ये गेम खेलना एक पनिशमेंट लगेगी। आपके आसपास का एनवायरनमेंट इतना अलाइव लगता है कि हर एक स्टेप लेते वक्त वो डर और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो क्या अमनीशिया डार्क डिसेंट वर्थ इट है? एब्सोल्युटली यस। अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है जो आपके नर्व्स को हर सेकंड टेस्ट करता है और आपको कॉन्स्टेंटली एज पे रखता है, तो ये गेम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। Okay, Bullet. Let's find this kid. तो फाइनली हम आते हैं हमारे लिस्ट के टॉप सेकंड गेम की, जो कि है ब्लेयर विच। एक ऐसा गेम जो सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं बट एक ऐसा हॉरर गेम है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है विद इट्स अमेजिंग ग्राफिक्स, गेम प्ले, स्टोरी एंड गेम मैकेनिक्स। तो अगर आपको एक इमर्सिव स्टोरी ड्रिवन हॉरर एक्सपीरियंस चाहिए विद अ फरी फ्रेंड बाय योर साइड, तो गिव अ चांस टू ब्लेयर विच, जो कि आपके लिए एकदम राइट चॉइस है। स्टोरी की शुरुआत होती है एलिस से, जो कि एक फॉर्मल पुलिस ऑफिसर है और एक छोटे बच्चे के मिसिंग होने की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बर्केट्सविल फॉरेस्ट के अंदर आता है। लेकिन ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, इट्स अ होम ऑफ अ विच, जो कि एलिस की जिंदगी को नर्क बनाने वाली है। एलिस का मिशन शुरुआत में बहुत सिंपल लगता है, जहां उसे एक जंगल एक्सप्लोर करना है और एक कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन जैसे जैसे आप गेम को एक्सप्लोर करते हो, एलिस का हॉन्टेड पास्ट, गिल्ट और पीटीएसडी एक और डार्क डिस्टर्बिंग वे में रिवील होता है। जंगल का एटमॉस्फेयर एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक और टेरिफाइंग है, जहां हर एक शैडो, साउंड आपके सेंसेस को एज पे रखते हैं। गेम प्ले की बात करें तो ब्लेयर विच एक फर्स्ट पर्सन साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है, जहां सर्वाइवल, एक्सप्लोरेशन और पजल सॉल्विंग का एक अमेजिंग मिक्स है। फॉरेस्ट एक मेज की तरह है और आपको क्लूज ढूंढने होते हैं, फोटोग्राफ्स, टेप्स और ऑब्जेक्ट्स, और स्टोरी को आगे इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। गेम का सेकंड सबसे यूनिक फीचर, जी हाँ सेकंड, क्योंकि फर्स्ट अभी बाकी है, तो गेम का सेकंड सबसे यूनिक फीचर है इसका कैमकॉर्डर, जो आपको एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी और मेमोरीज दिखाता है। ये टेप सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि पजल सॉल्व करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है। ग्राफिक की बात करें तो गेम का एनवायरनमेंट एकदम रियलिस्टिक और हॉन्टिंग है। फॉरेस्ट की डिटेलिंग, फॉग, लाइटिंग इफेक्ट, सब कुछ एकदम इमर्सिव लगते हैं। बकेट्सविल फॉरेस्ट ऐसे फील होता है जैसे एक जिंदा एंटिटी है, जहां ट्रीज विस्पर करते हैं और शैडोज आपका पीछा करती हैं। हर एक एरिया आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। एटमॉस्फेयर गेम का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो ब्लेयर विच यूनिवर्स को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। और अब बात करते हैं इस गेम के टॉप फर्स्ट सबसे यूनिक फीचर की, जो वन ऑफ द फेवरेट मेरा भी है और आपका भी होगा अगर आप ये गेम खेलोगे, वो है बुलेट, आपका एक फेथफुल जर्मन शेफर्ड डॉग। बुलेट सिर्फ आपका कंपेनियन नहीं है, बल्कि गेम का एक कोर एलिमेंट है। आप उससे क्लूज ढूंढवा सकते हो, नियर बाय एनिमीज डिटेक्ट कर सकते हो, और कभी कभी उसका बस प्रेजेंस ही आपको कंफर्ट देता है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रीपी होती हैं तो बुलेट आपका वन ऑफ द साथी होता है जो आपकी मदद करता है। लेकिन बुलेट की हेल्थ और बिहेवियर का भी आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप उसे इग्नोर करते हो या उस पर डिपेंड नहीं करते हो, तो एलिस की सैनिटी और ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। बुलेट का एक इमोशनल कनेक्शन बनाया गया है और ऑनेस्टली उसे देखकर हर गेमर का दिल पिघल जाता है। डर की बात करें तो ब्लेयर विच बस जंप स्केयर पे डिपेंड नहीं करता है, ये गेम आपके साइक के साथ खेलता है। एलिस की मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती है और उसके पास्ट गिल्ट स्टोरी को और ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाया जाता है। फॉरेस्ट बिना किसी पैटर्न के बदलने के जो मैकेनिक्स इस गेम के अंदर यूज़ करे गए हैं, वो गेम को एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है और आपको स्टोरी से और ज़्यादा कनेक्ट करता है।
हर बार लगता है कि आप लॉस्ट हो गए हो और ये फीलिंग आपको कॉन्स्टेंटली एज पे रखती है। सैनिटी का मैकेनिक्स और कैम्प कॉर्डर वाले एलिमेंट्स टेंशन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। साउंड डिज़ाइन इस गेम की जान है। फॉरेस्ट के साउंड एकदम अलाइव लगते हैं। फेंट विस्पर्स, ट्री ब्रांचेस का क्रैकिंग और बुलेट का टाइमली बार्क्स जो आपको हर वक्त अलर्ट रखते हैं इस गेम के अंदर। एलिस की हैवी ब्रीदिंग और मेंटल ब्रेकडाउन्स के साउंड भी काफ़ी चिलिंग है जो आपको गेम के एक नेक्स्ट लेवल पे कनेक्ट कराते हैं। तो क्या ये गेम आपके लिए वर्थ इट है? क्या ये गेम आपको ट्राई करना चाहिए? तो जी हाँ, चाहे आप कोई से भी गेम पसंद करते हो या कोई सा भी जॉनरे के गेम आप खेलते हो, I'll suggest give a chance to Blair Witch। ये गेम आपको एक बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस देने वाला है और आप पहली या शायद फर्स्ट टाइम एक ऐसी गेम खेलोगे जो आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे इमोशनल कनेक्ट करेगी अपने साथ। और आते हैं इसी के साथ हमारी लिस्ट के रैंकर यानी कि टॉप फर्स्ट साइकोलॉजिकल हॉरर गेम जो कि है डार्कवुड। ये गेम की स्टोरी, इसके विजुअल, इसके मैकेनिक्स, इसका प्ले स्टाइल एंड इमर्सिव स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस से कनेक्ट होने के लिए आपको एज अ गेमर एंड एज अ व्यूअर अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा। ये गेम अपनी खुद की एक अलग लीग में है और साइकोलॉजिकल हॉरर गेम्स के एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करता है। गेम की दुनिया एक ट्विस्टेड नाइटमेयर है जहां आप सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ह्यूमैनिटी और सैनिटी को बचाने के लिए भी लड़ते हो। गेम काफ़ी क्रिप्टिक और सिनिस्टर है और हर एक एनकाउंटर ऐसा लगता है जैसे आप किसी नाइटमेयर का हिस्सा बन गए हो। यहाँ हर एक चीज़ सस्पिशियस है, चाहे वो एक विलेजर हो या फिर एक सिंपल सा आइटम बॉक्स। गेम प्ले की बात करें तो ये एक टॉप डाउन सर्वाइवल हॉरर गेम है जिसमें टेंशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का लेवल कुछ ज़्यादा ही अलग है। आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, अपने वेपन्स क्राफ्ट करने हैं और अपने हाइडआउट को फोर्टिफाई भी करना है ताकि आप रात के हॉरर से बचे रहें। फॉरेस्ट का एक्सप्लोरेशन एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। आपको नई लोकेशन एक्सप्लोर करनी है, लूट ढूंढनी है, लेकिन ज़्यादा घूमना भी डेंजरस है। हर एक एरिया, हर एक न्यू वे अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कुछ नहीं मिलेगा और कभी आपको ऐसे ग्रुटीस्क क्रीचर या ऐसे मॉन्स्टर्स मिलेंगे जो बस आपकी जान के दुश्मन है। यहाँ डे नाइट साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। दिन में आप गेम एक्सप्लोर करते हो, आप फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हो, रिसोर्सेज ढूंढते हो, ट्रैप सेट करते हो, लेकिन जैसे ही रात होती है गेम का असली हॉरर शुरू होता है। रात में क्रीचर्स एंड सुपरनैचुरल फोर्सेस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और आपके पीछे पड़ते हैं। आपको अपने हाइडआउट को बैरिकेड करना होता है और बस यही होप करना होता है कि सुबह तक कैसे भी सर्वाइव कर लो। लेकिन छोटी सी भी गलती का मतलब है इट्स गेम ओवर। नाइट सीक्वेंसेस आर नॉट जस्ट स्कैरी इन दिस गेम, दे आर जेन्युइनली नर्व ब्रेकिंग। साउंड डिज़ाइन गेम का टॉप नॉच है और आपकी हॉरर जर्नी को ही नहीं बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को भी 2 गुना बढ़ाता है। फॉरेस्ट के साउंड्स, रसलिंग लीव्स, डिस्टेंस फुटस्टेप और कभी कभी एक डिस्टेंट साइलेंस भी ऐसा टेंशन क्रिएट करता है कि आप इस गेम से बिल्कुल अलग ही नहीं हो पाते हो। जब आप अपने हाइडआउट में हो और बाहर कुछ फुटस्टेप या ग्राउल की आवाज़ सुनते हो तो बस लगता है कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये गेम खेलना अपने हेडफोन्स में, क्योंकि वो एक आपको अलग लेवल का एक्सपीरियंस देगा। इस गेम की एक प्रो टिप, अगर किसी साउंड का सोर्स नहीं दिख रहा है तो बस चुपचाप एक कॉर्नर पकड़ के बैठ जाओ। गेम के एनपीसीज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और क्रीपी हैं। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी और एक मिस्ट्री है, लेकिन उनसे इंटरेक्ट करना या उनकी हेल्प करना, इसके इम्पैक्ट फ्यूचर पे पड़ते हैं। गेम आपके डिसीजन के बेसिस पे एंडिंग डिसाइड करता है। यहाँ कोई हीरो या विलन नहीं है, बस सर्वाइवल और गिल्ट का एक ट्विस्टेड बैलेंस है। तो ये गेम खेलना क्या आपके लिए बनता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, इस गेम के लिए आपको एक अपने शेल से बाहर आकर के प्ले थ्रू देना होगा, बट आप जितना इस गेम से ज़्यादा जुड़ोगे ये गेम उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को लाइक करना अगर आपने इनमें से कोई भी गेम प्ले करा हुआ है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस इन गेम के साथ कैसा रहा या कोई और गेम जो आप इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हो। तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। देखो, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो स्टे ट्यून मेरे नॉकटर्नल प्राणियों, मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में।